नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष और यौनकर्मी अब रक्तदान नहीं कर सकते। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गे लोग, ट्रांसजेंडर्स और यौनकर्मी रक्तदान ना ही करें तो बेहतर है। ये प्रतिबंध पहले से भी था और इसी को जारी रखने का फैसला लिया गया है और बताया गया है कि ये फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। अगली खबर है आईपीएल से। जैसा कि आपको पता है, आईपीएल के ऑक्शन चल रहे हैं और सनराइजर्स लीड्स की मालकिन काव्या मारन ने एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा है, और वो भी उस प्लेयर को जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का मजाक बनाया था। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद हैं। पहले कहा जा रहा था कि आईपीएल के ऑक्शन में कोई भी आईपीएल की टीम द 100 में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सनराइजर्स लीड्स ने 2,34,00,000 रुपए में अबरार अहमद को खरीदा है। अब इसे लेकर ट्रोलिंग और बयानबाजी जारी हो गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वीजा की अवधि 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 28 फरवरी के बाद से भारत में रुके विदेशी यात्रियों को कोई भी ओवरस्टे पेनल्टी नहीं देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग दोबारा जब शुरू होगी तो उन्हें फ्री एग्जिट परमिट भी दिया जाएगा। जिन विदेशी नागरिकों का ई वीजा समाप्त हो गया है, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगली खबर बॉलीवुड से। कपूर परिवार ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के नाम और विरासत की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। इस कदम से ये सुनिश्चित होगा कि उनके अनुमति के बिना कोई भी, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड रीजन हो या पर्सनल कोई भी रीजन हो, उसके लिए ऋषि कपूर का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और बताया गया है कि इसके लिए कपूर परिवार को परमिशन भी मिल गई है। मशहूर पत्रकार और द लल्लन टॉप के पूर्व संपादक सौरभ द्विवेदी और उनकी पत्नी ने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि सौरभ द्विवेदी और उनकी पत्नी ने अपनी बॉडी भी दान दी है और अपनी पूरी निजी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान दे दी है, जिससे अब उनके परिवार को उनकी संपत्ति नहीं मिलेगी और उनकी पूरी संपत्ति समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही देश राग ट्रस्ट की होगी। ओमान में ड्रोन हमले से 2 भारतीयों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव 28 फरवरी से शुरू हुए थे और स्थल क्षेत्र में भारतीयों के साथ हुई ये पहली घटना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तनाव शुरू होने के बाद 1.5 लाख से अधिक भारतीय भारत लौट भी चुके हैं। देश के प्रसिद्ध इनोवेटर सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को भी तत्काल रूप से हटाने का भी फैसला लिया गया है। देश भर में एलपीजी गैस से हो रही किल्लत को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने केरोसिन तेल को बढ़ावा देने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां 2017 से ही केरोसिन तेल वितरण बंद हो चुका है, जिस वजह से लोगों ने केरोसिन तेल से चलने वाले स्टोव को भी अपने घर से हटा दिया है। तो अब ये केरोसिन तेल वितरण कैसे होगा और इस केरोसिन तेल को लोग इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। केरोसिन सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिलेगा या नहीं, ये भी अभी तक साफ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने 2 एलपीजी टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से भारत आने की परमिशन दे दी है। सऊदी ऑयल टैंकर भी जल्द ही भारत पहुंच सकता है। ईरान के राजदूत ने कहा है कि भारत दोस्त है और इसीलिए उसे सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर शनिवार तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। और अब सबसे बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट तनाव में नॉर्थ कोरिया की एंट्री की। खबर मिली है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान में 10 मिसाइलें दागी हैं। पुष्टि ये भी हुई है कि जापान ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए मिसाइलें दागी हैं। और इसके साथ ही गनीमत की खबर ये है कि इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये मिसाइलें समुद्र में गिरी हैं। तो ये थे 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। आपका क्या कहना है इस मामले में, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।